हेलो फ्रेंड्स, कैरन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया था कि एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि 2022 के करंट अफेयर, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के पूरे करंट अफेयर जो हैं, ठीक है, घटनाक्रम है जो कि खासकर 2022 से संबंधित होंगे। 2022 से जुड़े हुए हर एक तथ्य, हर एक घटनाक्रम को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी माह के करंट अफेयर की बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनवरी माह का करंट अफेयर। देखिएगा, इस करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आप कम से कम इस 12 वीडियो को याद रखिएगा। ये 12 वीडियो जो होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इस 12 वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जनवरी माह के घटनाक्रम पर देखिएगा, सबसे पहले कि अक्षय ऊर्जा पर बनाई गई पेंटिंग, ठीक है, अक्षय ऊर्जा पर बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर हुई चयनित और पुरस्कृत। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2022 को रायपुर के आरडी तिवारी आत्मानंद विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र आदित्य चौरसिया द्वारा ऊर्जा पर पेंटिंग बनाई गई, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य से इसे नेशनल स्तर पर चयनित और पुरस्कृत किया गया, ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर भी पेंटिंग बनाकर भेंट की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि आवास खरीदी पर पत्रकारों को मिलेगी कुछ स्पेशल छूट। इसके बारे में देखिएगा, इसमें 2 फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में, ठीक है, रायपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी आवास खरीदी पर पत्रकारों को 15% की छूट की घोषणा की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब में स्थापित जिम का भी लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने सांध्य दैनिक अग्रदूत, याद रखिएगा, सांध्य दैनिक अग्रदूत में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले छत्तीसगढ़ी व्यंग झंगलू मंगलू के गोट, याद रखिएगा, झंगलू मंगलू के गोट के किताब के रूप में संकलन और प्रकाशन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी क्रम पर नेक्स्ट देखिएगा, राजभवन छत्तीसगढ़ की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण, ठीक है। तो देखिएगा, 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन छत्तीसगढ़ की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। वेबसाइट में पूर्व राज्यपालों के जीवन परिचय, महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्यपाल के भाषण, फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिपिंग, सूचना के अधिकार और कर्मचारियों संबंधी जानकारी आदि शामिल की है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो राज्यपालों के जीवन परिचय, महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्यपाल के भाषण, वीडियो क्लिपिंग, सूचना के अधिकार और कर्मचारियों संबंधी जानकारी शामिल की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में 2 नए अभियान की शुरुआत की गई है। कौन सी, देखिएगा, 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 नए अभियान शुरू किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन दोनों अभियानों का शुभारंभ किया, ठीक है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दोनों योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए राज्य व्यापी 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखिएगा, पहला है आपका राज्य व्यापी 100 दिनों का पठन और दूसरा है गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पे जाएंगे। देखिएगा, इस 100 दिवसीय कार्यक्रम में 3 स्तरों के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। पहला स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा 2वीं तक के बच्चे, दूसरे स्तर में कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चे और तीसरे स्तर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है। यह कार्यक्रम 14 सप्ताहों में विभाजित है। प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए स्किल हब इनिशिएटिंग कार्यक्रम राज्य में पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है और इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसके साथ ही कौशल केंद्र के माध्यम से शिक्षा के बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी हो सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यालय
प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण प्रत्येक दिवस विद्यालय अवधि के बाद लगभग 2 घंटे और साप्ताहिक अवकाश में संचालित किए जाएंगे। ठीक है। स्किल हब इनिशिएटिंग कार्यक्रम स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए संचालित किया जा रहा है। इसमें ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्टर भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ। ठीक है। 3 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर, याद रखिएगा 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाट्स का पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रणाली का सीधा सा संपर्क जो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो तरीका आपको याद रखना होगा कि डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ। ठीक है। पहले यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी, नागरिकों को इस सुविधा प्राप्ति के लिए काफी परेशानी हुआ करती थी क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी होने में लंबा समय लगता था। ठीक है। अब यह प्रक्रिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द से जल्द पूर्ण होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ हरित परिषद में प्रथम बैठक। ठीक है। देखिएगा 3 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में रीजनरेटिव डेवलपमेंट को गति प्रदान करने के लिए गठित छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई है। रीजनरेटिव डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है पुनरुत्पादन विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अधिक प्रगतिशील अवधारणा है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ साथ संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए न्यू एज ग्रीन इकोनॉमी के तहत लाइवलीहुड से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है। तो देखिएगा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसी के आगे देखिएगा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संभवतः देश का पहला राज्य होगा जहां हरित परिषद का गठन किया गया है। हरित परिषद के माध्यम से राज्य में हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास मिलेंगे। ठीक है। कार्बन उत्सर्जन के संबंध में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। पराली न जलाकर उसका उपयोग चारे के रूप में करने से कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण में कमी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य के गौठान हुए स्वावलंबी। ठीक है। चलिए 6 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना, याद रखिएगा सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7,889 गौठानों में से 2,201 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंतर्गत देखिएगा रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गौठान, याद रखिएगा 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरे नंबर पर महासमुंद एवं कोरबा जिले हैं जिनके 170 गौठान तथा तीसरे क्रम पर कबीरधाम जिले में 141 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब लगभग 10,591 गांवों में गौठान के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब तक 7,32,886 क्विंटल से अधिक पैरा गौठानों में दान के माध्यम से संग्रहित किया गया है। जिसके अलावा गौठानों में पशुओं के लिए हरे चारे के इंतजाम के लिए हाइब्रिड नेपियर ग्रास का रोपण एवं अन्य चारे की बुआई भी की गई है। ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्रम पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में प्रदेश का क्रम। ठीक है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ, याद रखिएगा 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अन्य तथ्यों में देखिएगा दिसंबर 2021 में स्थिति में अध्ययन के बाद
CMIEE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर में कर्नाटक 1.4%, सर्वाधिक बेरोजगारी दर में हरियाणा 34.1% बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात 1.6 के साथ कम बेरोजगारी वाले में दूसरे राज्य पर है, दूसरे नंबर पर राज्य है, और पड़ोसी राज्य ओडिशा 1.6% के साथ तीसरे क्रम पर है। छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 3 साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुसार यह नया मॉडल अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसी क्रम पर देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि छत्तीसगढ़ को मिला गोल्डन अवार्ड। ठीक है, देखिएगा 7 जनवरी 2022 को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए गोल्डन अवार्ड मिला है श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिए। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री कार्मिक लोक शिकायत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के साथ साथ 2 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा, 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। देखिएगा 11 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके तहत अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 3, 4, 6 और 16 के शब्द अध्यक्ष के पश्चात शब्द उपाध्यक्ष अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसी टॉपिक पर। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 कहलाएगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। नए संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग आयोग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष पद निर्मित करने का बिंदु शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ में रैली कोषा से संबंधित निर्णय। देखिएगा 12 जनवरी 2022 को प्रबंध संचालक द्वारा राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि बस्तर संभाग के रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोषा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य कोषा उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में 2 प्रकार के कोषा का उत्पादन होता है, जिसे रैली तथा ढाबा कोषा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग का ढाबा कोषा क्रय किया जाता है, परंतु रैली कोषा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा रैली कोषा का उत्पादन मुख्य रूप से साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से होता है। ढाबा कोषा का उत्पादन अर्जुन, साजा, लेडिया आदि वृक्षों पर होता है। रैली कोषा परिमाण गुणवत्ता में ढाबा कोषा से उत्कृष्ट है। रैली कोषा 2 सीजन भादो और चौथी में होता है। भादो फसल की मात्रा और गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 12 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। इसका औसतन मूल्य 30 से 40 करोड़ रुपए होता है। साथ ही 9 से 10 करोड़ कोकून ढाबा कोसा के रूप में उत्पादित होता है, जिसका मूल्य लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए होता है। वर्तमान में इनमें से ढाबा कोसा का क्रय रेशम विभाग द्वारा, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसी क्रम पर देखिएगा राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयन। देखिएगा 12 जनवरी 2022 को
छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर व कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे को प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे। यह पुरस्कार राजधानी रायपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हजार रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल दिया जाएगा। गौरतलब है कि शौर्य प्रताप चंद्राकर ने 13 जून 2021 को खेत में काम कर रहे लोगों को बिजली के करंट से बचाया था। वहीं अमन ज्योति जाहिरे ने अगस्त 2021 में पानी के तेज बहाव में कूदकर अपने दोस्त आशीष की जान बचाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट पर चलिए देखिएगा, राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर किया। देखिएगा 14 जनवरी 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। देखिएगा, जीएसटी लागू होने के पश्चात नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के करदाताओं में लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा, विशेष वृत्तिक सीए आदि की से कराने संबंधी उपबंध कराता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, माल और सेवा कर अधिनियम 2017। इस पर याद रखिएगा 14 जनवरी 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य और माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यथावर्णित अनुपालन भार को कम करने तथा अन्य संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के कतिपय संशोधन का निर्णय लिया गया है। जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 28 मार्च 2021 से केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2021 प्रवृत्त है। अतः छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तदनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक था। ठीक है, चलिए तो वर्तमान में 2021 के अधिनियम से ये चल रहा है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रोको और टोको अभियान का शुभारंभ। देखिएगा 14 जनवरी 2022 को सुकमा जिले में जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ विद पीपल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विद पीपल के वॉलेंटियर को टी शर्ट वितरण कर रोको और टोको अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोको एंड टोको अभियान। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंतर्गत देखिएगा कोविड-19 के तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप एवं संक्रमण की तेज गति को देखते हुए वी द पीपल के वॉलेंटियर के सहयोग से जिले की भीड़ भाड़ वाली जगहों में राहगीरों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, कोविड-19 टीकाकरण करवाने, जागरूकता लाने रोको और टोको अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत वॉलेंटियर के द्वारा मेगाफोन के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी क्रम पर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। देखिएगा 15 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राज्य में आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए इस पे देखिएगा, मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा। राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थायी अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ। देखिएगा 15 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा किए गए ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। यह वेब पोर्टल प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली
सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। इससे प्रदेश राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ ही पंचायती राज के उद्देश्य को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा प्रत्येक ई पंचायत छत्तीसगढ़ में वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और साधारण के लिए 4 मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। CMR में चावल जमा कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान। देखिएगा, जिले में CMR के अंतर्गत नॉन सेंट्रल, नॉन स्टेट और FCI में कुल लगभग 1,01,277 मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में उपार्जन केंद्रों में 285 राइस मिलरों द्वारा धान का उठाव किया गया है। इन मिलरों को लगभग 3,96,313 मीट्रिक टन धान डीओ जारी किया गया है। साथ ही 1,20,163 मीट्रिक टन के लिए परिवहन आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जांजगीर चांपा जिले में नॉन सेंट्रल में लगभग 10,515 मीट्रिक टन, नॉन स्टेट में 9,375 मीट्रिक टन और FCI में 80,785 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 1,01,277 मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है। इसी प्रकार धमतरी जिले में CMR में चावल जमा करने के मामले में दूसरे स्थान तथा रायपुर जिला तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निदेशक को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिएगा, 17 जनवरी 2022 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT नया रायपुर के निदेशक डॉक्टर प्रदीप के सिन्हा को सोसाइटी फॉर डेटा साइंस द्वारा डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा वर्चुअल मोड में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स एंड इनोवेशन 2022 के समापन सत्र के दौरान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर प्रदीप सिन्हा पिछले 35 वर्षों से IT प्रोफेशनल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वे 6 पुस्तक लिख चुके हैं। 2015 में IIIT नया रायपुर के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे पहले वे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में सुपर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर देखिएगा। राज्यपाल ने डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन। देखिएगा, 18 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। इस वृत्त चित्र का निर्माण जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिएगा, इस डॉक्यूमेंट्री में राजभवन के निर्माण से अब तक के राजभवन की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें सभी राज्यपाल राजभवन के विभिन्न भागों की अधिसंरचना, राजभवन सचिवालय, दरबार हॉल आदि की विस्तृत जानकारी की गई है। इसमें राजभवन के दोनों उद्यान, उनमें लगे पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही राजभवन के दरबार हॉल की विशेषताएं एवं यहाँ आयोजित विशिष्ट और अति विशिष्ट कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य इन हज समिति का गठन। ठीक है, 20 जनवरी 2022 को राज्य शासन के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष का होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके बाद देखिएगा, इसी के क्रम पर नेक्स्ट है आपका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ अभियान। देखिएगा, हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रायपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर चलाए गए सप्तव्यापी अभियान में से एक दिन में लगभग 1,02,468 नागरिकों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए संकल्प लेने को एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया है। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंतर्गत सुनो रायपुर का शुभारंभ एसएसपी प्रशांत अग्रवाल द्वारा 26 दिसंबर 2021 को मैग्नेटो मॉल रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया गया। सुनो रायपुर अभियान के द्वारा रायपुर पुलिस की टीमों और 300 सक्रिय स्वयंसेवकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाजार क्षेत्रों, मुख्य चौकों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। गौरतलब है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। अकेले रायपुर जिले में ही हर साल करीब 450 लोगों की मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई। देखिएगा, 19 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता श्रीवास ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी की चढ़ाई की। उन्होंने 14 जनवरी को चढ़ाई शुरू की और 19 जनवरी को यूटी कांगरी के शिखर पर पहुंची। अमिता की पर्वत चोटी पर यह चौथी बड़ी चढ़ाई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विवेकानंद मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट माउंट आबू से वर्ष 2018 में रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2019 में उत्तरी सिक्किम में व पश्चिमी सिक्किम में बड़े शिखरों पर विजय हासिल की थी। इसके बाद 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण का मिशन लेकर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यूटी कांगरी में पर्वतारोहण के लिए 80,000 रुपये प्रदान किए गए। इससे पहले CSR मद से 2,70,000 रुपये पर्वतारोहण के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर। तो देखिएगा संशोधन विधेयक कौन सा है, तो देखिएगा 20 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1965 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। देखिएगा विधेयक क्या चीज है, तो देखिएगा इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 12 की उपधारा 2 के परंतु में अंक 65 के स्थान पर अंक 70 प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी। यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री ने कैलेंडर का किया विमोचन। देखिएगा 21 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जसपुर के पर्यटन और जैव विविधता पर आधारित वर्ष 2022 के कैलेंडर तथा दैनिक समाचार पत्र आज की जनधारा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा, जब जैव विविधता पर आधारित इस कैलेंडर में रायपुर जिले के मनोरम जलप्रपात, पर्वत, वन्य प्राणी, धार्मिक स्थलों सहित चाय बागान, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जनजातीय जीवन के पर्व त्योहारों के दृश्यों को शामिल किया गया है। न्यूज समूह के स्टेट हेड सुभाष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष आज की जनधारा के कैलेंडर में रमकर्मी अरुण काठोटे की कविता पोस्टर संकलित किए गए हैं। साथ ही जाने माने साहित्यकारों, कलाकारों की जयंती सहित शासकीय अवकाश की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यालय का शुभारंभ। देखिएगा 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का राजधानी रायपुर में शुभारंभ किया। चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख नए अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से राज्य शासन के छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया है। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र की प्रगति, गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज के संग्रहण और वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर निर्मित हुए हैं। शासकीय और निजी क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर घटकर मात्र 2.1% रह गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री ने किया कहानी संग्रह का विमोचन। तो देखिएगा 23 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में सुश्री कोमल पुरोहित धनेश्वर की कहानी संग्रह विशिष्ट पराग का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि पत्रिका अखबार के भिलाई संस्करण में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत सुश्री कोमल पुरोहित धनेश्वर ने पत्रकारिता की शुरुआत बस्तर से की थी।
चलिए विस्तार पर देखते हैं। देखिएगा, बस्तर में रहते हुए उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ में पदस्थ पैरामिलिट्री बल के जवानों के जीवन को करीब से देखने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया। उन्होंने इस किताब के संकलन में 11 कहानियों के माध्यम से पैरामिलिट्री बल के पराक्रमी अधिकारियों और जवानों के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया जो आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, PMGSY में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ का स्थान। देखिएगा, 24 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। प्रत्येक प्रदेश में योजना से पहले दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42,000 किलोमीटर से अधिक की लगभग 8,547 सड़कें स्वीकृत हैं। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर देखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5,612 किलोमीटर की लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति 2 चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई पोर्टल पर 4 नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत 10,97,000 आवासों में से 8,23,000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी कई नई सौगातें। ठीक है, देखिएगा, जनवरी के क्रम पर 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश के दौरान कई घोषणाएं की हैं। चलिए विस्तार पर देखिएगा, अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी वर्ष एक व्यवहारिक, सरल और पारदर्शी कानून बनाने की घोषणा की है। रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किए जाने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, युवाओं को की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में का सरलीकरण किए जाने की घोषणा। शासकीय कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने की घोषणा। तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ करने की घोषणा। ठीक है, आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 के दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की घोषणा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, सभी जिला मुख्यालयों का विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र और प्रत्येक विकासखंड में ITI खोले जाने की घोषणा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर यह प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाने की घोषणा। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू किए जाने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में मूल्य सूची पुस्तिका का विमोचन। ठीक है, देखिएगा, 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नगर निगम रायपुर के अंतर्गत संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की दवाई रेट लिस्ट एवं मेडिकल आइटम सूची का विमोचन किया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की बुकलेट में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों और उनके पते सहित सभी जानकारी दी गई है। चलिए देखिएगा, उल्लेखनीय है कि लोगों को सस्ती दरों में दवाई उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों पर श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पुलिस अधिकारियों और बहादुरों बच्चों को किया गया सम्मान। ठीक है, उनके सम्मान किया गया। देखिएगा, 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस परेड ग्राउंड में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक अलंकरण से सम्मानित किया। इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य वीरता पुरस्कार से कोरबा के मास्टर अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिला के मास्टर शौर्य प्रताप चंद्राकर को सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
राज्यपाल ने 21 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति के पुलिस पदक से उदयभान सिंह चौहान को सम्मानित किया है, जो कि देखिएगा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी पुलिस मुख्यालय रायपुर। ठीक है। 10 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 6 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्यपाल ने 2 जेल प्रहरियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक से सम्मानित किया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक 279 गोठान हुए स्वावलंबी। ठीक है, तो देखिएगा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं में महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7,933 गोठानों में से 2,201 गोठान स्वावलंबी हो गए हैं। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गोठान स्वावलंबी हुए हैं और दूसरे नंबर पर है महासमुंद और कोरबा जिले में 170 गोठान स्वावलंबी। और स्वावलंबी गोठानों और गोबर खरीदी को लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। चलिए देखिएगा, इसी पे गौरतलब है कि राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,591 गांवों में गोठान के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में 2,300 गोठानों का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। शेष 358 गोठान के निर्माण का कार्य अभी शुरू कराया जाना है। इसके साथ ही गोठानों में अन्य आय मूलक गतिविधियों जैसे मल्टी एक्टिविटी सेंटर के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते गोठान में कार्यरत महिला समूह अतिरिक्त आय सृजित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कुष्ठ जागरूकता अभियान। देखिएगा 30 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने और कुष्ठ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्पर्श कुष्ठ जन जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया गया है। इसका समापन 13 फरवरी को होगा। गौरतलब है कि भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक एवं भेदभाव को समाप्त करने और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुष्ठ विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए विस्तार पर देखिएगा, अभियान की शुरुआत करते हुए डॉक्टर फिरोज खान, ठीक है, अधीक्षक सरकारी कुष्ठ केंद्र पंडरी रायपुर ने कहा कि समाज में फैला अंधविश्वास कुष्ठ को पिछले जन्म से ही होने से वाले पाप के रूप में देखता है। समाज से बहिष्कृत होने के डर से बीमारी को छिपा कर रखने वाले लोग वास्तव में बीमारी फैलाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग की प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2.45 है। प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम दर लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति योजना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा 29 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है। इसका भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा। विस्तार पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शहीदों की नामावली सूची की दीवार का निर्माण ब्राउन मार्बल से और शहीदों के नाम को उसी मार्बल में खुदाई कराकर लिखा जाएगा। यह दीवार लगभग 25 फीट ऊंची और 100 फीट की लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। इस दीवार की मोटाई 3 फीट होगी। मेमोरियल टावर के ठीक सामने किलानुमा 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन के आधार की लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 90 फीट और ऊंचाई 40 फीट होगी। इस भवन के प्रथम तल पर शहीदों की चित्र प्रदर्शनी एवं द्वितीय तल पर शस्त्र प्रदर्शनी रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए ये था आपका जनवरी के करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फरवरी के करंट अफेयर पे 2022 के संदर्भ पर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। चलिए।